हेलो नमस्कार सब बच्चों को। ठीक है। देखिए, स्वागत करते हैं आपको हमारे इस चैनल पर। ठीक है। आज की क्लास क्लास नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 9D, सॉरी कौन सी है, 9D एक्सरसाइज है, क्योंकि 9C हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी आपकी। आज हमारे पास 9D एक्सरसाइज है। तो इसमें इसको करने से पहले थोड़ा सा ये किस पर बेस्ड है, ये आपके पास सेल्स टैक्स, यानी कि सेल्स टैक्स और वेट। वेट क्या होता है जी? वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, इस पर बेस्ड है। तो इसे समझेंगे आप, ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए सेल्स टैक्स आखिर होता क्या है। सेल्स टैक्स, द सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट एट स्पेसिफाइड रेट ऑन द सेल प्राइस वन आइटम। यानी कि किसी भी आइटम पर जब हम उसको बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगा दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स कहते हैं। ठीक है। माना जैसे कि आपके पास कोई वस्तु 100 रुपए की है। ठीक है। मान लो इस पर सेल्स टैक्स कितने का लगा दिया? 5% का लगा दो आप, तो ये कितने रुपए की बेची जाएगी आपके पास? 100 का 5% निकाल लो। जब 5% जब आप निकालोगे 100 का, कितना हो जाएगा? 5 रुपए। तो यानी कि 100 + 5 क्या हो जाएगा? 105 रुपए की ये वस्तु आपको बेची जाएगी। ठीक है, ये होता है आपके पास सेल्स टैक्स। अब इस तरह से बात कर लेते हैं हम किसकी? वेट की। देखो, वेट होता क्या है? वेट जो होता है, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस ए टैक्स, ये पहले हुआ करते थे। ठीक है, सेल्स टैक्स, वेट, वैल्यू एडिड टैक्स, ये पहले लगता था। अब क्या है? अब जो है करंट में जो चल रही है जीएसटी चल रही है, इन सबको हटाकर। ठीक है, लेकिन आपसे आपके चैप्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर में आई हुई है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसलिए इसे हम करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, गवर्नमेंट टैक्स जिसे कहते हैं हम वैल्यू एडिड टैक्स, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब होता है ऑलरेडी पहले से ही उसमें क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू ऐड कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको बताना होता है इस आइटम पर कितने रुपए की वैट लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से हम इस चैप्टर को करने वाले, एक्सरसाइज को करने वाले, सॉरी। ठीक है, तो देखिए बढ़ेंगे आज की क्लास में, हम पहला क्वेश्चन करने की तरफ जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके कुछ पार्ट है। फाइंड द बाइंग प्राइस, यानी कि आपको बाइंग प्राइस आपको बतानी है। ठीक है, जो भी आपने बाई किया। ठीक है, बाइंग प्राइस बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है आपको? बाइंग प्राइस, जो भी चीज वस्तु आपने बाई करी। फॉलोइंग आर्टिकल 5% सेल्स टैक्स इज एडेड ऑन द परचेज, यानी कि आपको परचेज यानी कि खरीदते वक्त कितने रुपए का टैक्स लगा आप पर? 5% का सेल्स टैक्स लगा। क्या लगा? 5% का सेल्स टैक्स लगा। जब आपके पास 5% का सेल्स टैक्स लगा तो इसमें देखो, जैसे आपके पास एक बुक है, अब बुक एट कितने रुपए में बेची आपको? 500 रुपए में। लेकिन इस पर बेचते हुए आपको कितने रुपए का टैक्स देना पड़ेगा? 5% का। तो आप निकालो। ठीक है, क्या निकालना है आपको? सेल्स टैक्स। क्या निकालना आपको? सेल्स टैक्स, सॉरी, क्या निकालना आपको? सेल्स टैक्स निकालना। जब आप सेल्स टैक्स इसमें निकालोगे तो सेल्स टैक्स आपके पास कितना देगा? 150 रुपए पर, सॉरी, कितने रुपए पर? 500 रुपए पर। 500 रुपए पर आप कितने रुपए का टैक्स निकालोगे? 5% का टैक्स निकालोगे। तो 5/100, 10 से दो जीरो, दो जीरो, 5 5 जा 25, यानी कि 25 रुपए और इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो अमाउंट टू बी पेड, यानी कि आफ्टर, तो अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, कितने रुपए का, कितना रुपए आपको देने पड़ेंगे खरीदते हो? यानी कि 500 रुपए तो ऑलरेडी थे पहले से, प्लस और कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे? 25 रुपए और आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है? सेल्स टैक्स। बेचते वक्त जो उसने टैक्स लिया आपसे। ठीक है, कितने रुपए का? 25 का। तो टोटल वो कितने रुपए की पड़ी आपके पास? 525 रुपए की वो वस्तु आपके पास पड़ेगी। ठीक है, क्या पड़ी? बुक। समझ गए सभी बच्चे? इस टाइप से ये क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। जैसे आपके पास एक साइकिल है, राइट? अब बाईसाइकिल एट, यानी कि आपने कोई बाईसाइकिल कितने रुपए में खरीदी? 2700 रुपए में। ठीक है, लेकिन आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा इस पर? सेल्स टैक्स लगा दो। सेल्स टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा? 5%। ठीक है, तो जब आप इसका सेल्स टैक्स निकालोगे 5%, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 5/100। 10 से 10, 10 से 10, 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? ठीक है, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, और 5 2 जा 10 और 3 कितना होता है? 13, यानी कि आपको कितने रुपए और देने पड़ेंगे? 135 रुपए और देने पड़ेंगे। तो आपको अमाउंट टू बी पेड, यानी कि अब आपको अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा? अमाउंट टू बी पेड, यानी कि अब आपको अमाउंट जो पेड करना पड़ेगा वो ₹2700 तो था ही था। ठीक है, ऑलरेडी, और आपको और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 135 रुपए और देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप से आपके पास ये क्या दे रखा है? इसमें सेल्स टैक्स दे रखे। आपको इस टाइप से क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2835 रुपीज, ये आपको पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन, अब बैग एट, यानी कि आपने एक बैग खरीदा और बैग पर भी कितने रुपए का टैक्स है? 5% का टैक्स है। तो आप कर लोगे सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, हर एक बच्चे इसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप की प्राइस कितनी है आपके पास? यानी कि आपके पास है 20,000 का लैपटॉप है। इस पे सेल्स टैक्स कितना लगा? सेल्स टैक्स आपके पास लगा इस पर 5%। ठीक है, और 20,000 का 5% निकालो।
परसेंट हटाएंगे नीचे 100 का साइन, ये हमने पहले ही बता दिया था आपको पहले वाली क्लास में स्टार्टिंग की। तो 205 से कितना होता है 1000, यानी कि आपको पास 1000 रुपए का टैक्स हो लग गया कब खरीदते वक्त, यानी कि सेल्स टैक्स जो उसने बेची है, ठीक है, दुकानदार ने आपको। तो अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा, अमाउंट अमाउंट टू बी पेड, सिंपल है सारे सम, सभी बच्चे इसे कर लेंगे आसानी से। 20,000 का लैपटॉप था आपके पास, 1000 रुपए आपको और देने पड़ गए, तो आपको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, अब 21,000 रुपए का आपके पास खर्च आ गया, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। इस टाइप से बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के अंदर हर एक बच्चा कर लेगा, ठीक है, और समझ पा रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 लीटर मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, जो भी आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, एट ₹60 लीटर, यानी कि 60 पर लीटर है, 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर, 1 लीटर की कॉस्ट है ₹60, ठीक है, और 3 लीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, यानी कि 60 का ईच है, तो 3 लीटर की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 3 इंटू ₹60 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, ₹180। यानी कि अब जो सेल्स टैक्स लगेगा आपके पास कितना लगेगा, जो सेल्स टैक्स है आपके पास कितना लगेगा 5%, और 5% कितने पर लगेगा, ₹180 पर, तो 180 का आप निकाल लो, इसमें 5% निकाल लो, 10 से 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कट करेंगे, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, यानी कि ₹9 का इस पर टैक्स लग जाएगा। तो आपको अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड, यानी कि आपको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा, ₹180 तो था, प्लस और कितने रुपए पेड करना पड़ेगा, ₹9 एक्स्ट्रा आपको पेड करना, यानी कि टोटल जो रुपए आपको अब पेड करने पड़ेंगे, रुपए 189 रुपए आपको दुकानदार को पेड करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ₹9 आपके पास क्या लगा, टैक्स लगा, ठीक है। बढ़िया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, 10 पैकेट ऑफ बिस्किट एट ₹15 पर ईच, यानी कि 1 बिस्किट का पैकेट कितने रुपए का आपके पास, ₹15 का, ठीक है, और 10 बिस्किट के पैकेट के प्राइस आपके पास कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बिस्किट की पैकेट आपके पास प्राइस हो जाएगी ₹15 इंटू 10, यानी कि 150, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, इसका सेल्स टैक्स निकालोगे, क्या निकालोगे, सेल्स टैक्स, जब आप इसका सेल्स टैक्स निकालोगे ₹150 का निकालो, 5% का सेल्स टैक्स है, 10 से 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 7.5, यानी कि ₹7.5 और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा, तो अब आपको अमाउंट पेड करना पड़ेगा ₹150 प्लस और ₹7.5, क्योंकि उस पर टैक्स लगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं देना पड़ेगा, या तो आपको कम आधे पैसे देने पड़ेंगे, सॉरी 157.5 देना पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं आप, ₹158 आपको पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 डजन ऑफ बॉल्स आर एस 20 पर ईच, ठीक है, 1 डजन बॉल है, यानी कि 1 डजन, 1 डजन किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1 डजन किसके इक्वल होता है, 12 बॉल्स के बराबर होता है, और 1 बॉल्स की कॉस्ट क्या आपके पास, यानी कि ₹20, और 12 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 12 बॉल की कॉस्ट आपके पास हो जाएगी ₹20 इंटू 12, ठीक है, ये हो जाएगी ₹240, और 240 पर सेल्स टैक्स आपके पास कितना है यहाँ पर, यानी कि सेल्स टैक्स आपके पास लग रहा है 240 इंटू 5%, 10 से 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 से इसको डिवाइड करें कितना देगा यहाँ पर 12, यानी कि ₹12 का टैक्स और लग रहा है आपके पास, कितने रुपए का टैक्स लग रहा है, ₹12। जब आपके पास ₹12 का टैक्स लग रहा तो आपके पास अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा अब आपको, तो अमाउंट टू बी पेड कितने रुपए का, यानी कि आपके पास ₹240 तो देने देने हैं ही आपको, ठीक है, प्लस खरीदते वक्त ₹12 और टैक्स के देने पड़ेंगे, यानी कि अब आपको पेड करना पड़ेगा ₹252, ठीक है, इतने रुपए आपको दुकानदार को पे करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है, सभी बच्चे जहां तक उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, टूथपेस्ट, ठीक है, एक कितने की है ₹35 की, दो आपके पास कितनी हो जाएगी 70 की, आप सेल्फ टैक्स निकाल के इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे सेल्फ, ठीक है। बढ़ेंगे, देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसे ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। आदेश परचेज ऑफ स्वेटर, यानी कि एक स्वेटर परचेज करा आदेश ने, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या थी आपके पास, ₹2150 कॉस्ट थी, और उस पर वैट कितना था इंक्लूड, यानी कि 6% उस पर वैट था, ठीक है। अब आपको प्राइस बतानी है, एक्चुअल प्राइस क्या थी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी बिफोर वैट, वैट ऐड करने से पहले उसकी स्वेटर की कॉस्ट क्या थी, ठीक है, ये आपको निकालना। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, मान लो लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर, प्राइस ऑफ स्वेटर, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी स्वेटर की 100% मान लो, क्योंकि 100% होती है कोई भी चीज अपने आप में, ठीक है। स्वेटर परचेज, यानी कि स्वेटर को परचेज कितने रुपए में किया गया, रुपए
₹2150 में, ठीक है। टैक्स इंक्लूडेड, टैक्स इंक्लूडेड, ठीक है। कितने रुपए में टैक्स इंक्लूड था, कितने रुपए, 6%, ठीक है। आफ्टर टैक्स इंक्लूड, यानी कि आफ्टर टैक्स इंक्लूड, यानी कि कोई भी चीजें जब 100% थी और उसमें टैक्स इंक्लूड कर दिया तो कितना हो गई, 100% प्लस 6%, तो टोटल कितनी होगी आपके पास, 106% वस्तु की कीमत हो गई, ठीक है। तो 100 की कीमत ही आपको क्या दे रखी है यहाँ पर, 2000, यानी कि 106% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है यहाँ पर, रुपए 2150, ठीक है। आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। जब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, रुपए 2150 अपॉन 106 इंटू, अब आप 100% की वैल्यू निकालोगे, 100% की निकालोगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये लो जी सर कर दें। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितने टाइम्स कट रहा, यानी कि 2 टाइम्स कट करके देख लो आप इसे, 2 टाइम्स जब आप इसे कट करोगे, ये कितना टाइम चलाएगा, 53, 2 से ये कितने टाइम चलाएगा यहाँ पर, 50, राइट। अब देखो 53 से कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, इसको कट करके देख लो, ठीक है। यानी कि 53 10 जा, सॉरी, इसे ना आप यहाँ पहले इसे इसे डिवाइड मत करो, ठीक है। ये कितना था 100, आप इसे 2 से जो डिवाइड करा आपने, इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जा, यहाँ पर डिवाइड कर लेता है, 2 1 जा 2, 0, 2 7 जा 14, कितना बचेगा, 1 2 5 था 10, ये आया आपके पास, ठीक है। जब आपके पास ये आया, आप इसे कितने टाइम से डिवाइड करोगे, लगभग लगभग, अच्छा सॉरी, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये ना, ये थोड़ा सा 20 दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, हम तभी कह रहे हैं, ये क्या दे रखा है यहाँ पर, 2120 है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर क्या कर लोगे, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे, यहाँ पर 2120 है, ठीक है। क्या दे रखा, 2120 रुपए, ठीक है। ये इसलिए नहीं थोड़ा सा कट पा रहा था, ध्यान से देखो। अब देखिए अब सही होगा, 2 से इसको डिवाइड करा, 2 1 जा 2, कितना बचेगा, 1 0, 2 6 जा 12, बाकी क्या बचा, 0 इंटू 100 अपॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 53, और 53 से इसको काटेंगे कितने टाइम, 2 टाइम, और 20 की इसमें मल्टीप्लाई आप कर दोगे, क्या आ जाएगा, रुपए 2000, क्या आ जाएगा आपके पास, रुपए आ जाएगा 2000। इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, यानी कि जो एक्चुअल जो कीमत थी स्वेटर की, जो एक्चुअल कीमत थी वो थी आपके पास 100%, और 100% की वैल्यू आपने निकाल ली, कितने रुपए आई, 2000 रुपए, ठीक है। तो स्वेटर की कीमत आपके पास कितनी है यहाँ पर, 2000 रुपए, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे, कर लेंगे इसको अच्छे से ध्यान से, ठीक है, परफेक्ट तरीके से, राइट। अब बढ़ेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, ये हमने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है। प्लीज हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को करने के बाद, सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेगा कि इसका आंसर क्या है आपके पास, ठीक है। ये एक्सरसाइज आज के लिए यहाँ पर फिनिश होती है, 9 डे कंप्लीट है, बस इतने ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस सेशन को शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सके, ठीक है। जो बच्चे कोचिंग नहीं लेना चाहते या ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, ठीक है, किसी कारणवश उनका सिलेबस छूट जाता है, इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेगी, A to Z फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ठीक है, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।